क्या स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। हम्म। ऐसा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल एक और मैनेजिंग पॉइंट की क्लास होने वाली है, तो वो वाले रिकॉर्डिंग में इस ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लेना। क्योंकि हो सकता है कि कभी को कोई क्लासेस में मैं बताते बताते कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, कभी को कुछ बता नहीं पाता हूँ। ऐसा फ्लो फ्लो में होता रहता है, लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उस वाले में आप देख लेना एक बार। ठीक है। ऑलराइट। ओके, क्योंकि क्या है कि आपकी जो क्लास चल रही, साथ साथ में एक और क्लास किसी और की चल रही है सवेरे वाली। सो हम लोग सोचा था कि वो क्लासेस को मर्ज किया लिया जाए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम लोग टॉपिक से भटकेंगे नहीं। और हम लोग देखते हैं कि अपना जो ये फिल्टर गैलरी होता है, एंड साथ में होता है अपना स्मार्ट फिल्टर्स। ठीक है, ये सब कैसे काम करता है। तो जो पहला टॉपिक है स्मार्ट फिल्टर, वो बड़ा कॉमन सा है। ठीक है। ओके, मैं कुछ नया फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। इसे को बंद कर देते हैं। Now, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने कल हम लोगों ने इस वाली फाइल में काम किया था। ठीक है, ये वाली फाइल में। ओके। ऑलराइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जिस लाइक मैंने इस मून को लेके आ गया था, शायद तक ये वाला मून था मेरा। ऑलराइट, कहाँ चला गया ये रहा। ओके, दिस इज माई मून। ऑलराइट। तो मैं समझ मून है ज़रूर, ठीक है। लेकिन यार जो मेरा मून है, ये अभी ना इसका लेयर जो रेस्टलाइज है, ठीक है। तो आप लोग जब किसी भी टाइप का लेयर को लेके आते हैं इधर में, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ओके। तो इससे हमारा जो लेयर है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी झिझक के। ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है फिल्टर्स का। ठीक है। इसमें आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स। कैसे होगा? इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, मतलब उसको हाइड था तो उसको एनेबल कर देता हूँ। एंड यहाँ कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो फिल्टर है, देखो कि मेरा कोई डायलॉग ऑप्शन आ गया है। टू एनेबल री एडिक्टेबल फिल्टर स्मार्ट फिल्टर्स, द सिलेक्शन विल बी कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इसको ओके कर दूंगा। ऑलराइट। तो देखो, स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी टाइप का मैंने इसके अंदर इफेक्ट्स दे के रखा हुआ है ना। अगर इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, उसके अंदर थोड़ा इफेक्ट डाल देता हूँ, आउटर ग्लो। ठीक है, याला। ओके। एंड आउटर ग्लो अगर डाल दूंगा मैं इसके अंदर में, ठीक है, इस हिसाब से ये वाला ठीक लग रहा है या फिर ये वाला ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ कि आप इस टाइप का मैंने आउटर ग्लो डाल दिया इसके अंदर में। ओके। कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके। सो इसके अंदर ऑटो ग्लो डालने से क्या हो गया, पूरा एक्चुअली ग्लो हो गया है। ठीक है। पहले ऐसा था, रहा वैसा हो गया, ग्लो हो गया पूरा का पूरा, ये एक एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर इसके अंदर मैं स्मार्ट फिल्टर को एनेबल कर दूंगा, ना कि स्मार्ट मतलब कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स, तो इसमें क्या करेगा कि इससे बोलेगा कि इसका जो स्मार्ट फिल्टर क्या करेगा, आपका जितने भी एडिक्टेबल लेयर्स है उसको वो कर देगा रेस्टलेस। ठीक है, मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देगा। उसको ओके कर दूंगा तो यस, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर चुका है। लेकिन पहले कैसा ग्लो कर रहा था और अभी कैसा ग्लो कर रहा है, दोनों में फ़र्क आ गया है एक टाइप से। ठीक है। तो अगर किसी भी टाइप के लेयर को हम लोग को रेडी करना है फिल्टर्स के लिए, तो हम लोग सबसे पहले उसको कर देंगे स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग चाहे तो उसके अंदर काइंड ऑफ फिल्टर्स दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड चाहो तो फिर से कर देता हूँ उसको एक बार। ओके, ये हो गया। एंड फिर आप फिल्टर्स के ऊपर में जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप फिल्टर्स को तो लेके चलते ही हो साथ साथ में। लेकिन एक और बात हो जाता है, अपना वैनिशिंग पॉइंट होता है ना, वो उसके अंदर एनेबल नहीं होगा। क्योंकि क्या हो जाएगा कि ये एक्चुअली स्मार्ट होम जो कन्वर्ट हो चुका है इस वक्त के लिए। ओके। इसी नाम से ये वैनिशिंग पॉइंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेक श्योर अगर आप काइंड ऑफ उसमें इफेक्ट्स देते हो किसी भी टाइप का, तो अगर आप लोग चाहे तो उसको स्मार्ट फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो आपके ऊपर है कि नहीं करना उसके ऊपर है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, और फिल्टर्स में जाके यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों जो ऑप्शन है सेम ही है एक टाइप से देखा जाए, कोई अलग अलग ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। ओके गाइस। ठीक है। तो ये था अपना स्मार्ट फिल्टर। एंड अपना आता है फिर फिल्टर गैलरी। फिल्टर गैलरी एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, याद होगा फिल्टर गैलरी। ओके।
तो फिटोग्राफी में क्या है कि इसको एनेबल कर दूंगा मैं, ओके। एंड काइंड ऑफ आप लोग देख रहे हो कि मेरे सामने एक अलग टाइप का पैटर्न वो आ गया, यानी कि काइंड ऑफ अलग पैटर्न आ चुका है मेरे पास, है ना। ओके, एक्चुअल पिक्सल्स में रख सकता हूँ या फिर फिट ऑन स्क्रीन, ठीक है मेरे लिए। ऑलराइट, तो मेरे सामने ये एक पैटर्न यहाँ ओपन हो गया है ना, ये फोटोशॉप का ही है एक्चुअल में, ये पैनल पूरा फोटोशॉप का ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एनेबल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, मेरे सामने इतना बड़ा। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो चांद है ना, इसके वो काइंड ऑफ फिल्टर देते जाएगा, यानी कि प्लास्टिक रैप हो गया, है ना, इस टाइप के शेडेड आइटम्स हो गए। तो जस्ट लाइक मेरे को कुछ काइंड ऑफ वेक्टर आर्ट बनाना है, ठीक है, कोई भी सा वेक्टर आर्ट बना, तो मैं इसको लूँगा, ठीक है, कट आउट वाले को लूँगा, ठीक है। एंड इसका करे क्या करूँगा, इसका जो नंबर्स ऑफ लेवल्स होते हैं इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इतना मेरा वेक्टर आउट बढ़ जाएगा, ये देख सकते, थोड़ा कम भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली। राइट, 1 की जगह इसको 1 करके देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा तो 5 करके देख लेते हैं एक बार, ओके। एंड नीचे आता है एजेस का जो सिंपलिटी है वो सब कुछ, जिस लाइक कितना सिंपल में जाएगा। लग रहा है कि वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये दिख रहा है आप लोग को, मेरा जो चांद है कितना वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है एक्चुअल में देखा जाए तो ये, ओके। कैसे वेक्टर कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी आर्टिस्टिक का जो ये पूरा ये ग्रुप है ना, कॉलम है, इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ फिल्टर्स है मेरे पास, ठीक है। और उसमें से मैंने सेकंड नाम का फिल्टर यूज़ किया है कटआउट नाम का, ठीक है। सो कटआउट क्या करता है, जितने भी काइंड ऑफ अगर मेरे पास इमेजेस है तो उसका वो क्या कर देगा, वेक्टर आर बना देगा, ठीक है। वेक्टर आर बनाते हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग पेन टूल उठाते और वेक्टर आर बनाते, जैसे हम लोग डॉग वाला बनाया था ना, आप लोग को याद होगा, वो डॉग वाला हम लोग ने क्लिप आर्ट बनाया था, याद है आप लोग को, डॉगी वाला, है ना। तो वो तो मैं, चलो मैंने एक वेक्टर से बनाया था, ठीक है, मतलब अपना पेन टूल उठाया बना कर चालू कर दिया। लेकिन मेरे पास एक स्मार्ट तरीका भी है वेक्टर आर्ट बनाने का, ठीक है। ये अभी पहले से नहीं बताया कि तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़े उस चक्कर में, ओके। सो अभी बता रहा हूँ कि यस मेरे पास तरीके हैं, अपना काइंड ऑफ कोई भी टैग इमेज लेके आ जाओगा और उसका मैं वेक्टर आर्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये चांद का वेक्टर आर्ट बन रहा है अभी के लिए। तो नंबर ऑफ लेवल्स मैं थोड़ा, हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा कम भी रखूँगा, अगर जितना रखूँगा उतना ज़्यादा डिटेल्स वो देगा उसको लेके, ठीक है। मैं डिटेल्स थोड़ी कम रखनी, ज़्यादा नहीं बढ़ाना मेरे को डिटेल्स, तो मैं उसको 4 में रख देता हूँ। एंड एज सिंपलिटी जो है अब मैं उसको 9 में कर दिया, क्योंकि जितना इसको कम कर दूंगा एजेस का वो उतना ही ज़्यादा डिटेल में शो करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो वो रहता है, ठीक है। काइंड इसको 7 में रख देता हूँ, 7 में ऐसा तो ठीक रहेगा। एंड नीचे आता है अपना एजेस का फिल्टर्स, ठीक है, फिल्टरिटी। अगर इसको मैं कम कर दूंगा तो काइंड ऑफ मेरा एजेस के जो पॉलीगन्स रहते हैं ना, वो भी पूरे कम हो जाए, यानी कि पूरा प्रॉपर वेक्टर आर्ट लगने लग जाएगा ये, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा इसका डिटेल भी देना है हल्का सा। अगर मैं इसको पूरा डिटेल दे दूंगा, यानी कि लगभग इसको मैं 3 में कर दूंगा, तो ये पूरा डिटेल दे देगा, ठीक है। इसको मैं 2 में रखूंगा, 2 से जगह 1 में कर दूंगा, जैसे आपसे दिख रहा है, तो इसको मैं 2 में रख देता हूँ, ओके। इस पैटर्न से वो करूँगा, ठीक है। तो देख रहे हो के साथ में मेरा ये पूरा वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है कटआउट में, ओके। पहले ऐसा था और अब देखो ऐसा हो गया है, देख रहे हो फर्क। मेरा वेक्टर आर्ट अब रेडी है, ठीक है। और मैं उसको ओके कर दूंगा यहाँ से। सो देख रहे हो कैसे मेरा वेक्टर आर्ट इसमें काउंटर हो चुका है ये पूरा पूरा। दिस होल थिंग इज वेक्टर आर्ट। ऐसा लग रहा है कि मैंने पॉलीगन टूल उठाया ये वाला और एक एक शेप बना दिया। ऐसा लग रहा है। तो अगर थोड़ा सा काम को अगर आपको जल्दी स्पीड अप करना है, चीज़ों को लेकर के अचीव करना है, तो ज़्यादा स्पीड अप में लेके चलना है, तो आप वेक्टर आर्ट बना सकते हैं स्टेप से, ठीक है। और एक आध दो नमूना और आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल ओ करके हम लोग एक आध दो चीज़ को और देख लेते हैं। और राइट हियर इज माई हाइस, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को इसका वेक्टर आर्ट बनाना है, कैसे बनाऊंगा, जस्ट लाइक इसको यहाँ लेके जाते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ये हो गया। एंड ऑल राइट, एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने से पहले इसको कर दो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एंड हियर्स माय 02 कंट्रोल टी एंड मेक इट बिगर। तो थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, हल्का सा लगना चाहिए कि भाई वेक्टर आर्ट बना रहे हैं अपन इस तरीके से। एंड ये ऑलराइट, एंड इस वाले लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा,
जस्ट लाइक दिस। ठीक है। ऑलराइट एंड अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकता हूँ, लगभग इसके अकॉर्डिंगली इतना ब्लेंड हो सकता है। मैंने कहा था कि हमेशा ट्विकिंग करते रहना चाहिए। ट्विकिंग करते रहोगे तो हो सकता है कि काइंड ऑफ कोई भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट आपके सामने अचीव हो जाए वो। ठीक है। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है याले में कि डायरेक्टली अचीव हो चुका है ये। सो नोना फॉल में इसको मास्क कर दूंगा, बी प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ऑलराइट। ऑलराइट एंड ये जो मेरा वेक्टर आर्ट है इसको भी थोड़ा सा मास्क कर देते हैं अपन लोग। बी प्रेस करूँगा या तो मास्क करने से अच्छा है इसके अंदर ही डाल देता हूँ, हमारा मास्क करना बच जाएगा। ठीक है। राइट एंड काइंड ऑफ अगर इसको भी मेरे को वेक्टर में कन्वर्ट करना ही है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जाऊँगा एंड फिल्टर गैलरी में एनेबल कर दूंगा, यहाँ घुस जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से एंड क्योंकि ये एक्चुअल में एक काइंड ऑफ अपना इसका फोटोशॉप का डायनेमिक लेवल है ये। ठीक है, इसी नाम से ये थोड़ा सा छोटा होता है। सो गाइस देख रहे हो किस हिसाब से वर्क हो रहा है चीज़ों को लेके। फिर टू द व्यू कर दूंगा, देख रहे हो कैसे ये पूरा वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है एक्चुअल में। तो उसके लेवल्स को मैं कम कर देता हूँ एंड अब देखता हूँ उसके लेवल्स कैसे वर्क हो रहे हैं। यस, काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है कि नंबर ऑफ लेवल मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी जो डिटेल्स रहेगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। यस, इसकी डिटेल्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको कर दूंगा 8, एंटर एंड यप इसका डिटेल इंक्रीज हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके एंड 8 होने के बाद 8 इज़ द मैक्सिमम। ओके, उसके नीचे आता है अपना सिंप्लिसिटी कितना रखना अपने को। काइंड ऑफ 10 की जगह मैं कर देता हूँ 6। सो 6 करने के बाद क्या हो जाएगा कि अपना जो डिटेल्स है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अपना जो ये सिंप्लिसिटी है ना, एक्चुअली जितना बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा इजी सिंपली वे से काम करेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है एक काइंड ऑफ डिजिटल आर्ट बनाने से पहले कि हमको शेड्स का पता चल जाता है कि हम लोग कौन से शेड्स यूज़ करना है। देख लो कैसे स्किन में कितने शेड्स होते हैं। ये अपना हाईलाइट शेड हो गया, मिड टोन्स हो गए एंड मिड टोन्स का एक और पार्ट होता है यानी कि थर्ड फोर्थ पार्ट होता है मिड टोन हो गया। ठीक है, ये सारे सारे मिड टोन्स के 3 पार्ट हो गए और ये हो जाएगा शेडो। ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है नदर में ये पूरा शेडोस है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर आर्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों के अंदर में, यानी कि सिर्फ एक फिल्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। काइंड ऑफ मेरे पास बहुत सारे फिल्टर्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ और देखता हूँ अपना फिल्टरिटी कैसे काम कर रहा है, यानी कि एज ऑफ फिल्टरिटी और आइडिया थोड़ा और डिटेल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसको 1 में कर देता हूँ और एट 1 में करने से देख रहा हूँ कि यस डिटेल्स थोड़ी कम हो गई है और मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स है इसको लेकर के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा कलर्ड पेंसिल से भी काम कर सकता हूँ उसको लेकर के एंड यस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये। और आइडियाज में कलर यानी कि जो पहला मेरा लेयर था वैसा था और अब वैसा हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दूंगा तो कटआउट में तो आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लेयर पहले ऐसा था एंड अब कन्वर्ट होके वो वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट होके वो ऐसा हो चुका है। ठीक है,
थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, यस ऐसा हो गया है। ठीक है, तो गाइस आप लोग भी समझिए होगा कि सबसे अपना ये जो गैलरी फिल्टर है वो कैसे काम करता है, बोलते हैं फिल्टर गैलरी। ओके, तो उसके अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अपने पास बहुत सारे फिल्टर्स है इसको लेके। ओके, ड्राई ब्रश हो गया, ड्राई ब्रश को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये क्या काम करता है। ड्राई ब्रश यानी कि जैसे कि ब्रश को सूखा करके अगर मैं उसको पेंट करूँगा तो कैसे दिखेगा उसको लेके। राइट, एंड इसको मैं ऑन ऑफ होकर देख लेता हूँ एक बार कैसे वर्क कर रही है। और रेड ब्रश के साथ दबा देता हूँ, टेक्सचर्स वन है तो उसको टू करके देख लेते हैं। राइट, मैं फिल्म ग्रेन्स में जाके देखता हूँ कि फिल्म ग्रेन्स कैसे काम करता है। ओके, फिल्म ग्रेन्स ज़्यादा कुछ नहीं, वो जो अपना ये इमेज है उसका हाईलाइट्स के जितने भी वो होते हैं ना ग्रेन्स, उसको बढ़ा के रख देगा। ओके, ये उतना ही वो काम करता है। बाकी अपने पास आता है बाकी की चीज़ें, काइंड ऑफ उसके पास ये है, फिल्टर्स है। ठीक है, और फिल्टर्स भी इसके ऐसे ऐसे कि कमाल कमाल के फिल्टर्स है। ठीक है, नियॉन ग्लो भी है, वाह नियॉन ग्लो भी इसके पास है। और रेड ग्लो साइज अगर मैं इसके अंदर कंट्रोल कर सकता तो ग्लो साइज को मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है, ग्लो साइज का कम हो रहा है शायद अभी, यप कम हो गया। ब्राइटनेस को ज़्यादा नहीं, 3 में रखता हूँ। राइट, काइंड ऑफ एक नेगेटिव इमेज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं ब्राइटनेस को 25 में रख दूंगा तो उससे तो ज़्यादा ही ब्राइट हो जाएगा उसको लेके। और देख रहे हो किस हिसाब से ये एक आर्ट बन क्लास। राइट, एक्चुअली क्या होता है गाइस कि तुम लोग के क्लास मतलब थोड़ा सा काम था। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास लेने के चक्कर में क्या मैं थोड़ा खाना खाना ही भूल गया था। ठीक, कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद भले मैं लंच ले लूँगा, लेकिन अभी मैं क्लास ले लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ठीक है, मैं नियॉन गोल्ड का कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ग्लो साइज को मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, जैसे इसको ज़ीरो कर देता हूँ। एंड यस, ग्लो साइज मेरा बढ़ चुका है इस ज़ीरो से। एंड आप लोग उसको माइनस में भी रख सकते हो, जैसे -5। मेरे अकॉर्डिंग ग्लो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर है कि हिसाब से आप लोगों को नियॉन ग्लो को जो ये फिल्टर है इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आता है अपना पेंटिंग डब्स। ठीक है, डिओप्स डूप्स डाउस जो भी है ये है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अपना जो ये ब्रश और ये चीज़ें हैं वो कभी कभार वर्क भी करते हैं कि नहीं करते पता नहीं। कोई कोई इफेक्ट्स रहते हैं कि जो थोड़े उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। ठीक है, उल्टे पुल्टे वर्क करने लग जाते हैं, तो मेक श्योर अगर आप लोग थोड़ा वर्क करोगे तो थोड़ा सा ट्विकिंग करोगे तो आप लोग को आउटपुट अचीव हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं मेनली बोल सकते हैं कि अपना ये फिल्टर गैलरी का इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को वेक्टर आर्ट से अगर मेरे को साइड होना हो तो मेरे को स्टेप से वर्क करता हूँ उसको लेके। ठीक है, वेक्टर आर्ट से अगर मेरे को बचना हो बनाने से तो मैं कटआउट का यूज़ करूँगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, कटआउट यूज़ करके मैं ऑटोमेटिक मेरा वेक्टर बन जाता है। ठीक है, इस हिसाब से। और ये अच्छा रेफरेंस बन जाता है कलर शेड्स एंड मिड टोन्स को पहचानने का, कि अपने को अगर डिजिटल पेंटिंग बनानी हो तो मैं इन सब को लेकर के डिजिटल पेंटिंग बना सकता है। यानी कि मेरे को इंफॉर्मेशन आ जाएगी कहाँ पर शेडोस है, कहाँ पर हाईलाइट्स है, और कहाँ तक है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहाँ तक है भाई, कहाँ तक फैलेगी लाइट्स, वो मेरे को नहीं पता होता है। अगर वो पता करना हो तो हम लोग वेक्टर आर्ट को लेके जा सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और भी है कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट को क्या हो जाएगा कि बैकग्राउंड फिल्टर को ऑन कर दूंगा, एंड उससे क्या हो जाएगा कि अगर आपका जस्ट लाइक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दिस वन इट इज, एंड सपोज करो कि अगर मेरे को सिर्फ इसी का अपने को वेक्टर आर्ट बनाना है, या बोल सकते हैं कि अपन, हाँ इसका बनाना है मेरे को। ठीक है, तो वेक्टर आर्ट बनाने से पहले मैं सबसे पहले इसके अंदर ना ब्लैक एंड वाइट वैल्यू को लेके आऊँगा। ठीक है, इस तरह का बैकग्राउंड वैल्यू उसके अंदर पुट ऑन कर दूंगा, सिर्फ इसी के अंदर में क्लिप मास्क करके। ओके, एंड काइंड ऑफ मैं इसके अंदर में तीनों टोन्स को पहचानने की कोशिश करूँगा। ठीक है, काइंड ऑफ मेरा रेड टोन हो गया, रेड टोन यानी कि क्या करता है वो लेके आता है पूरा का पूरा शेडोज को। ठीक है, उस प्रकार से जैसे कि मेरा पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इलाका है मेरा ये पूरा का पूरा
हाईलाइट्स का है। ओके, हाईलाइट्स का भी पूरा इलाका हो गया मेरा ये अच्छा खासा, ठीक है, इसके अंदर। हाँ, क्लिप मास्क और दबा के मैंने किया, मैंने पहले बताया था ना क्लिप मास्क के बारे में। नहीं बताया था तो। ओके ठीक है, तो कोई भी टाइप का लेयर है ना उसके ऊपर हम लोग ऑल्ट दबा देंगे ना तो यह क्लिप मास्क हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है। और अगर क्लिप मास्क यहाँ से आपको ऑल्ट दबा के करना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लेयर्स में जाके यहाँ से भी क्लिप मास्क कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, काइंड ऑफ कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है। सो ये मेरा एडजस्टमेंट लेयर हो गया। अब मेरे को उसमें क्लिप मास्क करना है तो लेयर्स में जाऊँगा, लेयर्स में जाने के बाद मैं करूँ क्रिएट क्लिप मास्क। ओके, तो मेरा क्लिप मास्क हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। और वर्ड दबाने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा क्लिप मास्क ऑलरेडी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को लगा कि तुम लोग ट्विकिंग करके सीख गए होगे कि भाई करते हैं कैसे अपन लोग करके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। ओके। ऑलराइट। सो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इमेज आ गया, तो मैंने ये बता रहा था कि अगर आपको डिजिटल पेंटिंग किसी भी टाइप का बनाना हो तो एक टाइप का ब्लैक एंड वाइट को सरफेस भी लेके यहाँ आ सकते हो, और अपना जो ब्लैक टोन्स यानी कि अपना ये शेडोज हो गए उसको पहचान सकते हो। ठीक है। एंड वाइट टोन्स हो गए यानी कि ये सारे वाइट टोन्स हो जाएंगे। एंड मिड टोन्स हो गए, ये जमीन जो आपको दिख रही है यहाँ पर मिड टोन्स हो गए। ठीक है। तो तीन टोन्स होते, तीन टोन का पहचान जाओगे तो आपका काम हो जाएगा उसको लेके। ठीक है। हालांकि कोई स्ट्रीट का वेक्टर आर्ट नहीं बनाता है, शक्ल या फिर किसी और की कुछ और चीज़ होगी उसको लेके बनाता है। ओके। ठीक है। अरे तो मैं ये बोल रहा था कि जिस लाइक यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं इसको लेके, अरे इस तरीके से, और यहाँ वापस से मैं फिल्टर गैलरी में जाना चाहूँगा। हम्म, ठीक है, तो यहाँ वेरियस काइंड ऑफ फिल्टर्स हमने देख लिया कि किस हिसाब से चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, फिट ऑन स्क्रीन कर दूंगा। ऑलराइट, एंड अंडर प्रिंटेटिंग भी एक और फिल्टर आता है अपने पास, उसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं कैसा यूज़ होता है वो। ब्रश साइज जो है, मैं अगर मैं उसको 6 में रखा तो ठीक है। 6 में रखा तो ठीक है, 16/24 कर देता हूँ। एंड लिटिल बिट प्रोसेसिंग करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। कैनवास में रखेगा ना, टेक्सचर्स को छेड़ेगा नहीं। राइट टू द बॉटम अंडर पेंटिंग। ऑलराइट। तो अंडर पेंटिंग में क्या होता है कि काइंड ऑफ अगर आपको वेक्टर की जगह पेंटिंग वाला इफेक्ट देना है ना इसके अंदर में, तो आप अंडर द पेंटिंग भी कर सकते हैं, वाटर कलर भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट है, मतलब वाटर कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। ओके। तो मेनली ये सारे जो इफेक्ट्स रहते हैं वो एक्चुअल में एजेस में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसा इसका मैं ब्रश की डिटेल्स बढ़ा दूंगा, सो लगता है कि ये थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। ठीक है। शेडो इंटेंसिटी 1 में रखूंगा, टेक्सचर को हो सकता है बढ़ा दूंगा, लगभग 3 में करके देख लेता हूँ। और रेड ब्रश को कम कर देता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। ऑलराइट। तो डिटेल्स को कम करने से क्या होगा कि आपका जो ये नॉइस है वो मतलब क्रिएट हो जाएगा उसको लेके। ठीक है। तो मेक श्योर कि मैं शेडोज़ को पूरा ही कम कर दूंगा, अगर बढ़ाते जाओगे तो पूरा बढ़ जाएगा, एकदम काला काला अंधेरा आ जाएगा उसको लेके। ठीक है। लेकिन अब मेरे को काला अंधेरा ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। टेक्सचर्स को कम कर दूंगा तो टेक्सचर्स यानी कि जो उसके अंदर जो ग्रेन्स आए हैं उन सब का जो एक काइंड ऑफ बोल सकते टेक्सचर होता है, उसको काइंड ऑफ बोल सकते कि ये टेक्सचर को यानी कि थोड़ा इसके नॉइस को कम कर देता है। मैं इसको बढ़ा कर रखूँगा। ओके। ऑलराइट, एंड स्मच भी आता है मेरे पास। ठीक है, स्मच टूल भी रहता है उसको लेके। सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग हो गया, डिफाइनिंग को इंक्रीज कर देते हैं अपन लोग। काइंड ऑफ डिफाइनिंग इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या वर्क कर रही है। ऑलराइट, तो स्मच का क्या काम हो जाता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रेन्स को लेके आ रहे थे, उसको मैं स्मूदर कर देता हूँ। स्मूदर करने से देखते हैं क्या होता है कि ये एजेस को स्मूथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और ऐड कर रहा है, लेकिन मेरे को इसमें अच्छा खासा डिटेल में शो हो रहा है कि एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में। अगर आपको फिर भी दिख रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है। एंड ब्रश साइज को तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा। कम करके देखता हूँ कि कैसा शो कर रहा है ये। राइट। एंड अगर कम करने के बाद लगता है कि यस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और अगर कम करने से कुछ नहीं हो रहा तो उसको बढ़ा के देखते हैं हम लोग। करीबन 10 तक बढ़ा देंगे। गजब है। और डिफाइनिंग एजेस को मैं थोड़ा 4 में कर देता हूँ। और स्मूथनेस को थोड़ा कम कर दूंगा। और तो आप देख के साथ ये वर्क कर रहा है एजेस के लेके। ठीक है। एंड अगर ब्रश साइज को मैं बढ़ा देता हूँ तो बढ़ जाता है। एंड काइंड उसको अगर मैं थोड़ा सा 25 देने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे से नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी डिफाइन है। जिसको कम कर देता हूँ तो ऐसा दिख रहा है एंड ऐसा दिख रहा है। ओके। ऑलराइट। तो मेरा एक्चुअल पीसीएस में उसको लेके मैं कम करके देख रहा हूँ तो सामने से ऐसा दिख रहा है मेरे को ये। ऑलराइट। तो स्मच टूल करने की अपना हो जाता है। स्मपिंग का जो काम होता है, स्मचिंग जो भी लिखा है उसका काम ये होता है। ठीक है। तो आर्टिस्टिक हम लोग देखा कि इस टाइप की चीज़ें रहती है आर्टिस्टिक के फोल्डर्स के अंदर में। हम लोग ब्रश स्ट्रोक देखते हैं, ये सब ब्रश स्ट्रोक काम करता है। ओके। तो अपना एसिड एजेस जो रहता है वो वर्क करेगा विड्थ को लेके। सो ऑलराइट। ऑलराइट ठीक है भाई, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं। 20 मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। स्मूथनेस मेरे ऊपर है कि स्मूथनेस मेरे को कितना रखना है, मेरे ऊपर रहेगा। ऑलराइट। एंड ठीक है। एंड अपना आता है एंगल स्ट्रोक रहता है। ठीक है। एंगल स्ट्रोक कैसे काम करता है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। डायरेक्शन बैलेंस इस तरफ रहेगा तो वो स्ट्रोक इस तरफ फेंकेगा, यानी कि अपना राइट हैंड साइड को अगर थोड़ा सा फ्लिप करके फेंकोगे तो वैसे काम करता है वो। ठीक है। उस तरीके से अगर अपने को थोड़ा सा इस तरह बैलेंस लेके जाना तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से स्ट्रोक फेंकेगा। ठीक है। तो बैलेंस माइनस में जाएगा, यानी कि जीरो में जाता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से फेंकता है। एंड राइट में जाता है तो राइट हैंड साइड से फेंकता है। ठीक है। लेफ्ट राइट चलता रहता है उसका। ठीक है। एंड अगर मिड में रखना तो उसको 50 कर दो। ठीक है सबसे। ओके। 50 कर दो, 50 में रखेगा वो। ठीक है। और एंड फिर हम आता स्ट्रोक का लेंथ। ठीक है। स्ट्रोक लेंथ कितना रहेगा, स्ट्रोक लेंथ बढ़ा सकते हो। बढ़ाओगे तो इस टाइप से दिख रहा है। ओके। कम करोगे तो पूरा डिटेल में दिखेगा। ठीक है। और शार्पनेस अपने ऊपर, शार्पनेस आपको कितना रखना है। काइंड ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मैं शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, जस्ट लाइक दिस। और आप लोग बिफोर एंड आफ्टर को भी देख सकते हो कैसा बिफोर एंड आफ्टर वर्क करता है। ओके। तो वर्क कैसे करता है बिफोर एंड आफ्टर, उसको देखने के लिए यहाँ पर जो अपना ये एक लेयर पैनल है, यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ अपने पास स्ट्रोक्स आते जाएंगे। ठीक है। एंड और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जस्ट इसको थोड़ा सा ऑन, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ एंड इसको ऑफ करके देखता हूँ एक बार। सो देखो पहले मेरा लेयर ऐसा था, ओरिजिनल लेयर मेरा। एंड अब मेरा वर्क करके ये ऐसा हो गया है। ठीक है। इस तरीके से थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। ऑलराइट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लेयर पैसा, पहले आपने देखा कैसा था और अब कैसा हो गया है, ठीक है। और डायरेक्शन के ऊपर अगर डायरेक्शन आप जिस हिसाब से दोगे उस हिसाब से वर्क करेगा चीज़ों को लेके। ऑलराइट। एंड बाकी सबको तो मैं मैक्सिमम रखा तो मेरे को एक्चुअली में देखो, वैल्यूज़ के बारे में बात नहीं किया जाता कभी, बात किया जाता है आउटपुट को लेके। अगर मेरे को आउटपुट ये सही लग रहा है तो वैल्यूज़ मेरी सही है, अगर मेरे को आउटपुट गलत लग रहा है तो मेरी वैल्यू से जितना भी मैं ट्यूटोरियल देख देख के दे दूँ लेकिन वो गलत ही होगी, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप लोग कभी भी ट्यूटोरियल ही देखते हो या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि अगर किसी प्रकार का अगर आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आउटपुट का आना ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन सा वैल्यू देते हो, ये ज़रूरी है कि सामने स्क्रीन में दिख क्या रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ओके। एंड अब मैं जाने वाला हूँ क्रॉस हैशेस में, ठीक है। क्रॉस हैश में क्या होता है कि वो क्रॉस के तरह वो वर्क करेगा, यानी कि क्रॉस मार्क वगैरह ले लेंथ उसको थोड़ी बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी तो देखता हूँ कैसा लग रहा है ये। राइट, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर टाइप का लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। तो शार्पनेस में थोड़ी बढ़ा सकता हूँ। शार्पनेस बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि वो एजेस पे अटैक करता है, ठीक है। तो एजेस के जो शार्पनेस है ना उसको इंक्रीज कर देगा वो पूरा, ठीक है। एंड जो स्ट्रेंथ है मैं उसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंग 3 में कर देता हूँ। और अब देखता हूँ कि कैसा लग रहा है ये, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली 3 में करने से क्या करता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये फोटोशॉप का डायनेमिक्स है, ठीक है। पार्ट ऑफ डायनेमिक्स यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि डायनेमिक यानी बहुत हैवी पार्ट भी हो जाता है। तो इसी नाम से आप लोग जब भी काम करोगे तो डायनेमिक्स को थोड़ा सा उस वे में यूज़ करो जहाँ उसका तो यूज़ होना चाहिए उसके लेके, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ उसका स्ट्रोक्स तो आ रहे हैं लेकिन RGB चैनल में टूट जा रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये मे बी मेरे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ को 2 में लेके आ जाता हूँ। एंड यस 2 में लेके आने से लगता है थोड़ा सा ठीक लगेगा, शायद इसको इसमें लेके आ जाता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मेरे पास और भी जैसे स्ट्रोक्स है, सबको मैं एक एक अगर यूज़ करके आपको दिखा होगा तो लगता है कि अगले जन्म में हम लोग पहुँच जाएंगे ठीक है नतीजे तक। तो मेन बात वही है कि जैसे ब्लड स्ट्रोक हिसाब से काम करता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन कैसे काम कर डिस्टॉर्शन कैसे काम करेगा, वो पूरा चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके रख देता है, ठीक है, इस प्रकार से। ओके। अब ऐसा रहता है कि वो आ, आपके ऊपर है कि उसका कितना ट्विकिंग आपको करना है, यानी कि काइंड ऑफ छेड़खानी, ठीक है। और अगर आपको काइंड ऑफ उसको स्केच बनाना है तो स्केच भी से बना सकते हो, ठीक है। यानी कि फिल्टर्स को अप्लाई करके। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे कि देख लो कैसे डिजिटल स्केच बन रहा है इसको लेके। ऑलराइट। और ये सिर्फ के सिर्फ हाईली पॉइंटेड चीज़ों को लेके आ रहा है क्या। और है तो देख लो कैसे मेरा स्केच रेडी हो रहा है उसको लेके। डिटेल्स को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लगभग डिटेल्स मेरी बढ़ जाएगी। डार्क एंड ये वैल्यू का कलर ऑफ सिचुएशन बढ़ा देता हूँ, हो सकता है तो थोड़ा कम कर दूंगा, जस्ट लाइक 85 के अराउंड में। और 85 है तो 95 कर देते हैं, ठीक है। सो मैं अपना काइंड ऑफ कोई भी टाइप का स्केच भी बना सकता हूँ, ठीक है। क्रोमा हो गया इस टाइप का, ये थोड़ा थोड़ा पानी वाले इफेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। डिटेल्स को अपने बढ़ा सकता हूँ और चाहो तो डिटेल्स को कम भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली।
राइट, इस तरीके से। स्मूथनेस मेरे ऊपर है, स्मूथनेस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एजेस स्मूथनेस हो जाती है पूरी पूरी। ओके, तो ये वेरियस काइंड ऑफ धमाकेदार इफेक्ट्स है जो आप लोग देख रहे हो पूरा का पूरा इसके ऊपर में, ठीक है। एंड इस टाइप की चीज़ें हो गई। देख रहे हो कैसा वर्क कर रहा है ये पूरा का पूरा। राइट, राइट, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अपना आता है स्टाइलाइज, ठीक है। ये कैसा वर्क करता है, ये अपना अलग ही वेरिएंट में वर्क करता है। ये बताओ, ये एक्चुअल में इस वाले फिल्टर के पीछे एक छोटी सी कहानी छुपी हुई है। बताओ क्या छुपी हुई? जब फोटोशॉप बन रहा था ना, यानी कि जब बिल्डिंग स्टेज में था, जब लोगों को पता भी नहीं था कि फोटोशॉप नाम की चीज़ क्या होती है, जो कि आज के डेट में हर एक को पता है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम जब ये रिलीज भी नहीं हुआ था, तब ये डेवलपमेंट स्टेज में था, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज में क्या हुआ था कि जो स्टाइलिश नाम की जो चीज़ है ना, या जो फिल्टर है, इसको बनाने के लिए ये लोग ने अपना फोटोशॉप को लोग जितना बनाने का टाइम दिया ना, यानी कि काइंड ऑफ फोटोशॉप को बनाने के लिए, इस वाले सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए करीबन दिया होगा लगभग 4-5 साल दिया होगा लोग ने इसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। पूरा डेवलप करने के लिए अच्छा खासा। तो लोगों ने करीब 4-5 साल दिया होगा। उतना ही टाइम ये लोग ने, हाफ ऑफ द टाइम उसका, ये लोग ने इस वाले एजिस्मो को लेके, मतलब इस वाले स्टाइलिश वाले लेयर को लेने के लिए बनाया गया, ठीक है। क्योंकि निर्धारित यही हुआ था कि हम लोग स्केच तक उसको रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्टाइलाइज हो गया एंड जो टेक्सचर हो गया, इन दोनों को नहीं रखने वाले थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, काइंड ऑफ स्टाइलिश में लेके चलते हैं। ओके, तो स्टाइलिश को उन्होंने लेके आए, उसका नाम है ग्लोइंग आइस, ग्लोइंग एज करके। तो ये जो पूरे इमेज का जितना भी एज होगा ना, जो कि हाईलाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, उन सबको ये काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कलर्स के, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ कलर्स के अंदर में ग्लो कर देगा। ओके, और ये दिखने में बहुत इनक्रेडिबल लगता है, ठीक है। और देख रहे हो कैसे आपके एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट आ रहा है उसको देख के, ऐसा लग रहा है कि यस, इसको एग्जीबिशन में बेचूंगा तो पैसे आ जाएगा मस्त। ऐसा करके। ओके, और मैं इसलिए हंस के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा हरकत की भी है। और मेरा आउटबॉक्स सोल्ड भी हो गया था। ओके। इसलिए तो आप लोग भी चाहे तो अपना दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि देखो, मेहनत करना अलग बात है, स्मार्ट वर्क करना अलग बात है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क है। ओके, एंड अगर आप लोग मेहनत करते हो तो नो डाउट आप लोग के लिए भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी जगह है। ओके, और इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोग मेहनत भी करते हैं और टेक्निकल वर्क भी करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक टाइम कम है और आउटपुट लेके आना है, यानी कि आप लोग बोलो कि आपको जीरो से इसको बनाना है, तो आप उसको बनाने में लगा दोगे करीबन 1 या 2 दिन लगा दोगे पूरे डिटेल में बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर अगला बोलेगा कि भाई मेरे को उसको सिर्फ आधे घंटे में चाहिए, तो आप उसको बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत करने वाले हो, आप टेक्निकल वर्क में काम नहीं कर सकते हो। और जो टेक्निकल वाला बंदा होगा उसका वो काम सरपास हो जाएगा। इसलिए कभी भी काम करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेक्निकल एंड हार्ड वर्क दोनों ही ज़रूरी है अपने लिए। अगर आप इंटरव्यू जाते हो, कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे वर्क करते हो फोटोशॉप के अंदर में, तो आप बोल सकते हो कि यस मैं सर, टेक्निकली मेरे को आता है और मैं हार्ड वर्क भी कर सकता हूँ उसको लेके, यानी कि अगले को लगना चाहिए कि यस बंदे में पेशेंस है, ठीक है। उस प्रकार से। ओके, तो ये तो चलो ग्लो वाले बात हो गई। उसके बाद आता है ना टेक्सचर्स, ठीक है। तो टेक्सचर सबसे पहले आता है अपना नाम इसका खतरनाक है, नाम में नहीं पढ़ने वाला, जाओ। और तो ये थोड़ा सा क्रैकिंग वाला फील आता है उसको देख के, ठीक है। तो क्रैकिंग स्पेस को हम लोग बढ़ा देते हैं एंड देखते हैं कि क्या हरकत हो रही है, और डेप्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और ये टेक्सचर्स यानी कि उसके ऊपर काइंड ऑफ टेक्सचर चढ़ेगा, उसको लेके वो वर्क करता है, ठीक है, उस तरीके से। ओके, ब्राइटनेस को मैं कम कर दूंगा, डेप्थ को बढ़ा दूंगा, क्रैकिंग स्पेस को थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस को टोटली कम कर दूंगा, यस, एंड स्पेस को भी थोड़ा और कम कर देता हूँ। तो गाइस इससे क्या हो रहा है कि काइंड ऑफ इमेज में ना दरारें पड़ रही है, यानी कि छोटी छोटी दरारें होती है ना, वो एक्चुअल में इसके अंदर पड़ रही है, ठीक है। लग तो ऐसा है कि नॉइस है, लेकिन एक्चुअल में नॉइस नहीं रहता है, ये एक्चुअल में टेक्सचर्स के अंदर किया गया है। नॉइस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है, वो होता है ग्रेन से आता है, ठीक है। ग्रेन कैसा आता है, इसको एनेबल कर दूंगा, इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को कम कर दूंगा, वैसे देखिएगा, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूंगा तो ऐसा दिखता है। ओके, रेगुलर है, सॉफ्ट है, मेरे पास बहुत से इसका ब्लेंडिंग मोड्स भी है, ठीक है। एंड ये ब्लेंडिंग मोड भी है मेरे पास। ऑलराइट, एंड
स्फेरिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। देख रहे हो कैसा वर्क कर रहा है ये। स्प्लिट भी है, स्प्लिटेड, ठीक है। एंगर्स्ड, एंगर्स्ड भी है मेरे पास। और वर्टिकल भी है, ठीक है, वर्टिकल हिसाब से काम करता है। और कॉन्ट्रास्ट हम लोग बढ़ा देंगे तो ऐसा दिख रहा है, और इंटेंसिटी तो बढ़ी हुई है। और कम कर दूंगा तो टाइप का इस टाइप का दिखेगा, एंड बढ़ा दूंगा तो इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, देख रहे हो वैसे ग्रीन का मैंने यूज़ करके एक काइंड ऑफ फिल्टर और इसका एनेबल कर दिया है। ओके, और उसके बाद आता है अपना मॉस्टिक टाइल्स। ये अलग ही टाइप का बोलते टेक्सचर हो जाएगा। इसके पास अपना ये आता है पैच वर्क। ओके, पैच वर्क काइंड ऑफ डिजिटल वे में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ा देंगे, ब्रीफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन लोग को थोड़ा सा डिजिटल यानी कि काइंड ऑफ बोलते हैं कि जो टीवी स्क्रीन में जो दिखता है ना, उसको लेके आना है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पैच वर्क को। ओके, उसके बाद अपना आता है स्टेन्ड ग्लासेस। और देखते हैं, अच्छा अच्छा, ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है। अब सैस होता है तो सैस के साइज के अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ा दोगे तो ऐसे दिख रहा है, ओके, दिख रहा है ऐसा तो। ये भी टाइप का आर्ट वर्क है, ठीक है। इसको भी अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ओके, बॉर्डर्स की थिकनेस को मैं अगर बढ़ा दूंगा तो देखते हैं कैसे दिख रहा है वो। हमेशा उसका मैं आर्ट वर्क बढ़ा देता हूँ उस टाइप से, राइट। और आर्ट देख रहा है कैसे आपसे वर्क कर रहा है, ये पूरा टुकड़े टुकड़े में वर्क कर रहा है ना, इस टाइप से वर्क करता है। ओके, ओके, लाइट ऑफ इंटेंसिटी आप लोग के हाथ में है कि आप लोग उसको कितना देना है, कितना देना चाहते हो, आप लोग के ऊपर रहेगा। ओके, एंड लास्ट एंड लिस्ट मेरा ये एक और है, एक और टेक्सचर से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वो होता है टेक्सचराइज, ठीक है। तो टेक्सचराइज कैसे काम करता है, वो कैनवास के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, ब्रिक्स के अंदर भी काम कर सकता है, ठीक है। ब्रिक्स को लेके चलते हैं, स्केल अप बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, बढ़ा देते हैं, देखते हैं कैसा काम करता है। ऑल राइट, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे आपसे वर्क कर रहा है पूरा लेके। उसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ हल्का सा। तो ये मेरे बिग्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, इन्वर्ट कर दूंगा तो इस हिसाब से दिखेगा ये, राइट। बॉटम में ऐसा दिख रहा है, बॉटम राइट में ऐसा दिखेगा। और ये मेरा ब्रिक एक टाइप से वर्क कर रहा है। रिफरेंस को मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिफ को कम कर सकता हूँ, एंड स्केल अप्स को मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, 200 तक रख दूंगा तो ये मेरा ब्रीफ का टेक्सचर आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ने इसकी क्लास में देख लिया कि किस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती है। ओके, काइंड ऑफ उसको ओके कर दूंगा तो देखो सर मेरे पास टेक्सचर्स के काइंड ऑफ वो आ रही है, ठीक है। हमने देखा सर मेरा ये वेक्टर वर्क कर रहा था, और किस हफ्ते मेरा ये गैलरी वाली चीज़ें वर्क कर रही थी इसको लेके, ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग और क्या क्या उसको लेके आ सकते हो, यानी काइंड ऑफ अगर गैलरी फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हो तो आप लोग उसको एक्सप्लोर कर पाओगे और आगे, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि आप कोई भी काइंड ऑफ इमेज को लो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गैलरी फिल्टर मार के दिखाओ, ठीक है। काइंड ऑफ आर्ट वर्क बना के दिखाओ अपना। और सबसे पहले आर्ट वर्क रहेगा वेक्टर आर्ट का, जो ये मैंने मून के साथ किया है ना, वो आप लोग भी करोगे, किसी और पर्टिकुलर इमेज के साथ कर सकते हो, या खुद की इमेज के साथ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और आप लोग मेरे को शो कर रहे हो कि हिसाब से ये मेरे को दिख रहा है, ऑलराइट। और गाइस, तो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्लास को आज के लिए। ओके, तो आप लोगों ने आज देखा किस हिसाब से अपना स्मार्ट फिल्टर वर्क करता है, जो कि ऑलरेडी एक टाइप से देखा जाए तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही है। ओके, एंड अपना जो फिल्टर गैलरी वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके ये एक्चुअल में टाइप ऑफ डायनेमिक टाइप का, मतलब बोल सकते हैं डायनेमिक रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से और फिल्टर्स में क्या क्या चीज़ आती है। ओके, ऑलराइट गाइस, सुमेश, रीता जी, ओके, 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 ठीक है। तो अ, आप लोग वही आर्टवर्क रहेगा कि आप थोड़ा सा फिल्टर गैलरी के ऊपर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। खुद की इमेज ले लो या तो किसी और की इमेज ले लो, और उसका कुछ वेक्टर आर्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये वेक्टर बनाने का बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है।
आप इसे अचीव कर सकते हो बड़े लेवल का आउटपुट, और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं इसको अचीव कर लिया। है ना? ऑलराइट, ठीक है। ओके सुमेश, बाय 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 रीता जी, बाय बाय सुमेश, बाय बाय बाय। सो गए क्या? ऑलराइट।